चलिए आज का हम लोग का जो टेस्ट है दैट इज फोर्थ टेस्ट. राइट डाउन फोर्थ वन, दैट इज टेस्ट of significance. Write down test of significance for difference of means, for difference of means of two large samples. ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि आप लोगों को हम लोग को सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स निकालने हैं दो डिफरेंट सैंपल्स के. ठीक है, ये समझ में आया. यहाँ पर आप कैसे करेंगे कि आप मतलब आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि दिस इज दी क्वेश्चन अंडर योर फोर्थ टेस्ट. कैसे पता करोगे, बताओगे कुछ? हाँ, सेकेंड ईयर बोलो, कैसे पता करोगे कि ये फोर्थ केस का है? क्या दे मैम रखा होगा आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम आ रही है आवाज आपकी. हाँ, अब बताओ मुझे कि फोर्थ टेस्ट आप लोग कैसे पता करोगे कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो अंडर दिस फोर्थ टेस्ट है. कुछ समझ में आ रहा है क्या पूछा जाएगा आपसे, क्या दिया जाएगा? मीन ऑफ टू लार्ज सैंपल की इसका डिफरेंस निकालना है ना. हाँ, तो आपको क्या गिवन होगा? दो सैंपल गिवन होंगे, है ना? इसमें और आपको उन दो सैंपल होंगे, दो मीन होंगे. हाँ, उन दो मतलब दो सैंपल होंगे और दो सैंपल के आपको मीन दे रखे होंगे, और जो आपको सिग्निफिकेंस डिफरेंस फाइंड करने को दिया जाएगा वो उन्हीं दो सैंपल के मीन्स के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा. तो आप समझ जाओगे कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर टेस्ट फोर्थ. ठीक है बच्चों? अच्छा, इसका लिख लो. टेस्ट स्टैटिस्टिक जो होता है, फॉर्मूला जो होता है अपना, राइट डाउन द फॉर्मूला. z इज इक्वल्स टू एक मिनट, थोड़ा सा चल रहा है, बस होल्ड कर लीजिए बच्चों. आप लोग लिख लो z इज इक्वल्स टू x1 बार अपॉन में आएगा x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहां मैं लिख लेती हूँ, ये आ जाएगा. अंडर रूट ऑफ, एक मिनट बता रही बच्चों, x1 बार माइनस x2 बार सॉरी x2 बार मैं आपकी वॉइस अपॉन अंडर रूट ऑफ लिख लो इसमें सिग्मा वन का स्क्वायर. यहाँ आप लिख लो सिग्मा वन का स्क्वायर अपॉन n1 माइनस प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n2. ठीक है बच्चों, ये आपको गिवन होता है. अच्छा, हम इसमें नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे? मैं बता दूं आपको नल हाइपोथेसिस किस फॉर्म में होगी. नल हाइपोथेसिस is of the form that the samples are drawn from the same population, ठीक है. ठीक है बच्चों, नल हाइपोथेसिस क्या होगा? इट इज ऑफ द फॉर्म दैट द सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सैंपल्स. ठीक है बच्चों?
यस मैम। अच्छा, इसमें क्या है बच्चों कि जैसे अगर हमें सिग्मा नहीं दिया हो, मतलब हमें पॉपुलेशन का नहीं दे रखा हो, तो आप इसकी जगह क्या लगा सकते हैं? एस लगा सकते हैं। एस क्या होगा बच्चों? बोलो एस क्या होगा? यहाँ मैंने एस लिखा है, बोलो ये एस क्या है बच्चों? बोलो ये एस जो मैंने सिग्मा की जगह एस लिख दिया, इसका क्या मतलब है? मतलब हमें क्या होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होगा सैंपल्स का। सिग्मा तो सैंपल आपका किसका है? स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का। और अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं यही लिख देती हूँ, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नल हाइपोथेसिस अगर हमने मान ली कि सैंपल जो है वो ड्रॉन हो रहे हैं सेम पॉपुलेशन में, सेम पॉपुलेशन से हो रहे हैं, मतलब सारे सिग्मा बराबर हो गए। क्या मतलब हो गया? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2। सिग्मा 2। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हमारे सैंपल जो थे दोनों सेम पॉपुलेशन से ही हो रहे हैं, सेम है ना? पॉपुलेशन से। हाँ, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब आपका क्या होगा? ये दोनों सेम वैल्यू होंगी, तो सिग्मा आपका अंडर रूट से बाहर चला जाएगा। अंडर रूट से बाहर लिख लोगे आप, यहाँ सिग्मा लिख लो, और यहाँ क्या आ जाएगा? सिग्मा 1 स्क्वायर की जगह सिंपल 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? सिंपल 1। ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हमें सिग्मा फाइंड करना है ना, और हमें S1 S2 दे रखे हैं, ठीक है, हमें सिग्मा फाइंड करना है और S1 S2 दे रखे हैं, तो सिग्मा और S1 S2 का फॉर्मूला क्या होता है वो और लिख लो। सिग्मा स्क्वायर आपका फॉर्मूला होता है, लिख लो, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां लिख लो N1 S1 स्क्वायर ठीक है, प्लस N2 S2 स्क्वायर S2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ये फॉर्मूला कब होता है हमारा? जब हमें सिग्मा फाइंड करना हो, और मतलब सिग्मा फाइंड करना हो और S1 और S2 आपको गिवन हो, उस कंडीशन में। ठीक है। और यहाँ भी हम मान लेते हैं कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 होता है। ठीक है। कैपिटल एन है। हाँ बेटा, कैपिटल एन है ना? कहाँ कैपिटल एन है? स्मॉल एन है बेटा सारे। N1 और N2 क्या है? सैंपल साइज है बेटा। सैंपल साइज 1, सैंपल साइज 2। नोट डाउन हो गया बच्चों पूरा फॉर्मूला? मैम S2 के पास स्मॉल एन है, कैपिटल एन है। स्मॉल एन है बेटा, हर जगह स्मॉल एन है, कैपिटल एन कहीं नहीं है अपने इसमें। ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया सेकेंड ईयर सबने? यस मैम। यस मैम। चलिए फटाफट लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा, मैं न्यूमेरिकल लिखवा रही हूँ। नाउ राइट डाउन द न्यूमेरिकल। देखो, द एवरेज इनकम। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम, जब सैंपल्स का हमें वो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होता है तब सिग्मा लेते हैं। हाँ। ठीक है। और जब हमें नहीं दिया होता है तब हम S1 S2 लेते हैं। नहीं 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 नहीं, जब हमें सैंपल गिवन होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, सॉरी,
अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा पॉपुलेशन का, दैट मीन्स हमें सिग्मा गिवन है। अगर दो डिफरेंट पॉपुलेशन के आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन है। लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल के गिवन है, तो मतलब हमें क्या गिवन है, S1 और S2। ठीक है, यस मैम, यस मैम, क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, लिखिए, द एवरेज इनकम ऑफ पर्सन वॉज ₹210 with a standard deviation of ₹10 in sample of 100 people of a city. For another sample of 150 persons, the average income was ₹220 with standard deviation of ₹12. The standard deviation of incomes of the people of the city was ₹11. Test whether there is any significant difference between the average incomes of the localities. चलिए लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन। लिख लिया बच्चों? हो गया बच्चों? यस मैम। अब देखिए, समझिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। The average income of persons was ₹210 with a standard deviation of ₹100 in a sample of 100 people of a study. तो देखो, सबसे पहले सैंपल दे रखा है साइज 100 का, which is greater than 30, तो ये लास्ट सैंपल में आएगा। अब इस सैंपल के लिए हमें एवरेज दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। नेक्स्ट टाइम में लिख रहे हैं, फॉर अनदर सैंपल ऑफ 150 persons the average income was ₹220 with a standard deviation of ₹12. तो अब देखो, फिर से जो सैंपल साइज अगेन आया वो 150 आया, विच इज अगेन ग्रेटर देन 30। उसके लिए आपको मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। The standard deviation of incomes of the people of the city was ₹11. Test whether there is any significant difference between the average incomes of the localities. तो समझ में आया बच्चों? देखो दे रखा है, there is any significant difference between the average income of the localities. तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको फाइंड करना है कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दो जो डिफरेंट लोकेलिटीज हैं उनकी एवरेज इनकम में। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? सेकंड ईयर क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो ये बताओ कि सबसे पहले ये 210 क्या गिवन है हमें?
मैम डी ने x1 बार x1 बार, बिल्कुल सही। और ये 10 मैम सिग्मा 1 सिग्मा 1 मैम मैम S1 S1 सिग्मा दो तो दो बेटा डिफरेंट रिलेटिंग टू सैंपल्स का पॉपुलेशन होता है, सैंपल के हाँ रिगार्डिंग हम S ही लेंगे। तो ये क्या है हमारा S1 और ये क्या ओके है ओके 100 मैम N1 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 बिल्कुल सही। ये 150 N2 ये N2 N2 बिल्कुल सही। और ये 220 X2 बार X2 बार बिल्कुल सही। X2 और ये बार 12 S2 S2 और ये S2 11 क्या दे रखा है सिग्मा 1 अलोन सिग्मा सिग्मा सिग्मा। इसमें तो दो पॉपुलेशन की बात ही नहीं हो रही है ना, यहाँ तो सिर्फ मीन की बात हो रही है ना। तो यस ये मैम सिग्मा है। तो चलिए जो हमें चाहिए वो वाली वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या हम लोगों को गिवन है। लिख लीजिए सोल्यूशन में, देखो हियर देख लो क्या क्या गिवन है हमें। n1 इज इक्वल्स टू, फटाफट बताते जाइएगा। हियर n1 इज इक्वल्स टू n1 इज इक्वल्स टू बताओ क्या है हमारा 100। फिर क्या है हमारा x1 बार है ना, यस मैम 210 एक में बच्चों x1 बार इज इक्वल्स टू कितना गिवन है बच्चों 210 बिल्कुल सही। फिर है S1 है ना, हाँ S1 बताओ बच्चों कितना 10 10 ठीक है 10 ठीक है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, खाली वैल्यू चेंज कर लूंगी। अब है हमारा N2 की वैल्यू कितनी गिवन है 150। X2 बार की वैल्यू बच्चों 220 और S2 की वैल्यू 12 यही गिवन है ना। सिग्मा से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें वो लेना नहीं है, तो हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपना नल हाइपोथेसिस। राइट डाउन नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी बोलो बोलो बच्चों। नल हाइपोथेसिस हम क्या मान ले, क्या मान ले इसमें लिया ना, टेस्ट वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस विद द इनकम ऑफ लोकेलिटीज। आप क्या मानोगे and there is no any significant there is difference no बिल्कुल सही। difference लिख लो between the बिल्कुल सही। देयर इज income नो localities any significant difference between the incomes of the localities। लिख लीजिए। मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग, दैट इज इसका मतलब क्या है x1 equal to x2 and x1 equal to x2 x1 बार sorry x1 बार इज इक्वल्स टू x2 बार। बिल्कुल सही है बेटा। लिख लीजिए। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी बच्चों x bar not equals to x अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो क्या आ गई हमारी x1 बार इज नॉट इक्वल टू x2 बार है ना। yes ma'am यहाँ मैंने हटा दिया, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो कैसा हो गया, कौन सा टेस्ट है बच्चों बिल्कुल सही। हियर वी यूज टू टेल्ड। कैसे आया समझ में आ गया ना बच्चों, समझ में आ गया बच्चों टू टेल्ड क्यों लिया हमने। yes ma'am चलिए नेक्स्ट आएगी अब हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। लिख लीजिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है तो z की वैल्यू हम कौन सी वाली लेंगे, ये वाली लेंगे s वाली है ना। yes ma'am s वाली लेंगे yes ma'am s वाली
चलिए फॉर्मूले में रखिए, वैल्यू निकालिए कितनी आ रही है, इक्वल्स टू फटाफट निकालो, 7.9057 210 माइनस 220 माइनस में आ रही होगी, है ना? यस मैम, Yes, आ ma'am. रही है ये Minus में। माइनस तो वो मोड में ले लेना। 7.414। हाँ, जो उसमें आ रही है ना उसको आप लोग मॉड में ले लीजिएगा। मोड ले अब लीजिए मॉड में ले मोड लो तो मैम करके। 7.14 आ रही है। हाँ, और टेबलेटेड वैल्यू देखो आप 7.9057 100। और टेबुलेटेड वैल्यू जो जो 1.96 है, टू टेल्ड में जेड की वैल्यू। अब ये बताओ ये वैल्यू मैंने सही लिखी है? यस मैम, आपने सही है। 150 आएगा, 50 बस इधर। हाँ 150 ठीक। है ना? ठीक है। यस मैम ठीक है, 20 माइनस, ठीक है ठीक है। मैम प्लस होगा, बीच में माइनस कर दिया आपने। यस मैम प्लस है, ये प्लस तो है, बीच में है, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, प्लस होगा ना? यस मैम। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? इक्वल टू माइनस 7.90 माइनस 7.14। 7.14। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, मॉड z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 7.14 इज इक्वल्स टू 7.14। ठीक है, अब हमने लिख लिया कंक्लूजन। पहले हेडिंग डाल लीजिए कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, मैं ऊपर वाली कॉपी पेस्ट कर रही हूँ कंक्लूजन, ठीक है? जहां चेंज होगा वहां हम चेंज कर लेंगे। कैलकुलेटेड z वैल्यू आ गई हमारी 7.14। ठीक है, टैबलेटेड वैल्यू जरा हम देख लेते हैं। टैबलेटेड वैल्यू टू टेल टेस्ट है, 1.960। हाँ टू टेल टेस्ट है 0.05, ये रहा z की वैल्यू, ये रही, तो 1.645 आ रही है ना, ये रही, ये वाली वैल्यू है ना बच्चों? नो मैम ये नहीं है। अच्छा ये नहीं, सॉरी ये है 1.960। यस मैम ये 1.960 है। देखो ये रहा 0.05 टू टेल में, ये रही z वैल्यू हमने देखी 0.05 में, दैट इज 1.960। ठीक है, 1.960 लिख लीजिए हम वहां पर वैल्यू, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1.960, यही आ रही है। अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है बड़ी है z वैल्यू से, है ना? यस मैम, तो h0 जो है वो हमारी क्या होगी, रिजेक्टेड हो रिजेक्ट गई। हो गया, रिजेक्ट दैट इज जो हमने माना था, हो लिख गया, देते हैं, दैट इज there is a significant difference between the average income of the localities, that is x1 is not equal to x2। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट में चले। चलिए अब फिफ्थ लिख लीजिए बच्चों, फिफ्थ जो लास्ट है इसका लिखिए, टेस्ट। मैम इसमें 5 टेस्ट है ना? हाँ 5 टेस्ट है ना, 4 हो गए अपने, ये Yes, फिफ्थ है ma'am. आपका। ठीक है, तो अभी इसके Yes, होने ma'am, के ये बाद मैं last आपका होगा। रिवीजन करा दूंगी। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, वही है जैसे मीन का था, यहाँ कैसा है,
स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ठीक है, तो जो अपना फॉर्मूला होता है वो कैसा आ जाएगा यहाँ पर, z इक्वल टू, जैसे ये आपने लिख रखा है पहला वाला सिग्मा वाला लिख देती हूँ, दोनों में ही चेंज कर देंगे हम, बस मीन की जगह कहाँ आ जाता है, स्टैंडर्ड, है ना। यहाँ आपका z क्या आ जाएगा, z इक्वल टू x1 बार है, तो आप इसकी जगह क्या रख दोगे, सिंपल यहाँ आप रख दोगे s1 माइनस s2, s1 माइनस s2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ सिग्मा वन स्क्वायर, यहाँ बस आप 2 कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और S1 माइनस S2 है ना, हाँ s1 माइनस s2, यहाँ भी s1 माइनस s2 लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ भी सेम यही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ 2 आ जाएगा आपका नीचे, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंस फॉर द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। सिंपल, आप कैसे पहचानोगे, टेस्ट 5 है, सिंपली आप लोगों को सिग्निफिकेंस डिफरेंस पूछा जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू सैंपल्स के बीच में। क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, चलिए अब न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, write down random samples drawn from two countries gave the following data relating to the heights of adult males, ठीक है। तो यहाँ लिख ली, मैं टेबल बना रही हूँ, टेबल में हम लोग लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे आपके 3 और नंबर ऑफ रोज भी हो जाएंगी 3, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम मीन हाइट इन इंचेस, ठीक है। यहाँ लिख लो कंट्री ए, कंट्री ए में लिख लीजिए 67.42, यहाँ लिख लीजिए कंट्री बी और इसके नीचे आप लिख लीजिए 67.25, यहाँ लिखो आप स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ भी आप लिखो नंबर इन सैंपल्स, मतलब आपको जो वैल्यू क्वेश्चन में ना देके टैबुलेटेड फॉर्म में दे दी है, ठीक है। 2.58 और ये आ गया 2.50, ये आ गया 1000 और ये आ गया 1200, ठीक है। फटाफट टेबल बना लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है आपका नंबर 1, आपसे पूछा है इज द डिफरेंस बिटवीन मीन्स सिग्निफिकेंट,
सेकेंड आपसे पूछा है इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं ये कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, चेंज होगा, इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड between the standard deviation significant. ठीक है, ये पूछा आपसे, फटाफट लिख लो बच्चों। लिख लिया बच्चों क्वेश्चन? नो मैम, लिख रहे हैं। जल्दी लिखो। हो गया बच्चों? लिख लिया? मैम, लिख लिया बच्चों? यस मैम। चलिए अब बताइए मुझे क्या क्या दे रखा है, पहले ही बताओ। 1000 और 1200 क्या दे रखा है? N1 और N2। सैंपल साइज। ठीक है, तो N1 और N2 दे रखे, बिल्कुल सही, सैंपल साइज यानी N1 और N2 लिख लीजिए। हियर N1 इज इक्वल्स टू 1000 एंड N2 इज इक्वल्स टू 1200। ठीक है, अब ये 67.42 और 67.24 ये क्या दे रखा है? ये दोनों X1 बार X1 X2 बिल्कुल सही, x1 बार और x2 बार है ना, यही दे रखे। चलिए लिख लीजिए वैल्यू। x1 बार हमें कितना दे रखा है? 67.42 और x2 बार हमें कितना दे रखा है? 67.25। ठीक है, ये क्या दे रखा है? 2.58 और 2.50। S1 ठीक है, ये हमें दे रखा है S1 और S2। ठीक है ना? सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी तो हो सकता है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो सकता है बेटा, बता। हाँ, क्यों हो सकता है सिग्मा 1 और सिग्मा 2? क्योंकि मैं वो सैंपल के लिए पूछा गया ना, मतलब 2 सैंपल्स के लिए। हाँ, तो वो सेम पॉपुलेशन भी अलग अलग होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। आप यहाँ सिग्मा भी ले सकते हैं और S1 भी ले सकते हैं, दोनों बराबर है वैल्यू। सिग्मा 1 इक्वल टू S1। यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो सेम पॉपुलेशन से हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 2.58। सिमिलरली सिग्मा 2 इक्वल टू S2 इक्वल टू 2.50। ठीक है बच्चों? सही है बच्चों? चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, किसके लिए हम चेक कर रहे हैं? मीन्स के लिए, है ना? तो नल हाइपोथेसिस बताओ बच्चों, क्या लिखूं? जल्दी बताओ। नल हाइपोथेसिस फर्स्ट पार्ट के लिए पूछ रही हूं मैं, मीन्स का है, क्या लिखेंगे? नल हाइपोथेसिस मीन के लिए। सिग्निफिकेंट। अब मुझे बताइए, यहाँ μ1 इज इक्वल्स टू μ2 लिखेंगे या x1 बार इज इक्वल्स टू x2 बार लिखेंगे? क्या लिखेंगे?
क्या लें हम, μ1 इज इक्वल्स टू μ2 या x1 बार इज इक्वल्स टू x2 बार? जल्दी बताओ जल्दी, क्या लिखूं मैं, μ1 के सेंस में लिखूं कि x1 बार के सेंस में लिखूं? जल्दी बोलो बच्चों। म्यू के सेंस में लिखेंगे। क्यों x1 बार के सेंस में क्यों नहीं लिख रहे आप? क्योंकि यहाँ तो वैल्यू इनकी मीन की वो नहीं है ना। क्या नहीं है? आपको तो मैंने x1 बार और x2 बार लिखवाया है, आप μ1 बार और μ2 बार क्यों लिख रहे हैं? पिछली बार जब हमने मीन में जो हमने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था उसमें तो हमने x1 बार और x2 बार का लिया था। यस मैम। तो इसमें क्यों नहीं ले रहे आप? इसमें हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि मैम हाँ, जो लेते थे ना वो पहले हम x1 बार और x2 बार का लेते थे, जबकि हम इस बार s1 और s2 का ले रहे हैं। नहीं, देखो पहले हमने क्या किया था, we are taking the sample from the same population, but here in this question it is already mentioned that we have two population, country A and country B, they are totally two different populations, समझे बच्चों? दैट इज वाई वी आर टेक, मतलब आप यहाँ x1 बार भी ले सकते हैं, x2 बार भी ले सकते हैं और μ1 भी ले सकते हैं, μ2 भी ले सकते हैं, दोनों चीज ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ना, क्योंकि यहाँ पर टोटली पहले से डिस्टिंग्विश है, इसीलिए हमने ये चीज अज्यूम करी है यहाँ पर, है ना? तो सेम हम x1 बार और x2 बार में भी कर सकते हैं। हम x1 बार इज नॉट इक्वल टू x2 बार भी लिख सकते हैं, सॉरी x1 बार इक्वल टू x2 बार भी लिख सकते हैं, या μ1 इज इक्वल्स टू μ2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हैं। नल हाइपोथेसिस आप क्या लिख सकते हो, राइट डाउन μ1। मैम हाँ बेटा, मैम ये दो कंट्री के का अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए तो लिया है म्यू1 हाँ हाँ इसीलिए, जो डेटा। बिल्कुल बिल्कुल। आप x1 भी ले सकते हैं, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप यहाँ x1 बार भी ले सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके मैम। ठीक है, और मैं लिख देती हूँ, और x1 बार इज इक्वल्स टू x2 बार, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। हम कहना क्या चाह रहे हैं, सिंपली हम वर्ड में बताओ कि क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ मैं वर्ड में क्या लिखूं, दैट इज स्टेटमेंट में मैं क्या लिखूं, दैट इज सैंपल मीन्स डू नॉट डिफर, बस हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे नल हाइपोथेसिस हो गई। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बताओ क्या लिखूं जल्दी बताओ, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। μ1 is not equals to μ2। बिल्कुल सही, यही पूरा मैं लिख लेती हूँ, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 और x1 बार इज नॉट इक्वल टू x2 बार। ठीक है, चलिए अब आइए, हाँ यहाँ हम क्या यूज करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, टू टेल्ड यूज करेंगे ना? यस मैम, टू टेल्ड। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक ला लीजिए नेक्स्ट, टाइम हो गया, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों, टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड कर लीजिए फटाफट। टेस्ट स्टैटिस्टिक का मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। हाँ, क्या हो जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक बच्चों, जब हम यहाँ पहले तो मीन का कर रहे हैं तो मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाला गलत वाला लिख दिया, ये हो जाएगा ना मीन का फॉर्मूला बच्चों।
फाइंड करो फटाफट फाइंड करो कितनी आ रही है वैल्यू। फटाफट फाइंड करिए बच्चों। मैं लिख दूं कितनी आएगी बच्चों? ये आएगी आपकी ये आइए आपकी 1.5। हाँ 1.56 बिल्कुल सही, यही मैं लिखने भी जा रही थी। चलिए कंक्लूजन लिख लीजिए फटाफट। कंक्लूजन में कॉपी पेस्ट ही कर रही हूँ बच्चों, जो चेंज होगा वो मैं चेंज कर दूंगी। आ गई कैलकुलेटेड z वैल्यू आपकी कितनी आई है यहाँ पर 1.56, और ये तो सेम ही रहेगी। टैबलेटेड वैल्यू आपकी 1.96 ही रहेगी। अब कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ गई आपकी टैबलेटेड वैल्यू से, है ना? तो क्या होगा? वी एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड की जगह क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेड। वी एक्सेप्टेड नल हाइपोथेसिस, दैट इज, आप क्या बता दोगे जो हमने नल हाइपोथेसिस मानी थी? सैंपल मीन, दैट इज sample means do not differ significantly। ठीक है ना बच्चों? सही है बच्चों? अब इसको मैं यहीं पर छोड़ रही हूँ लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? मैम बोलो। मैम इसमें से मैम कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 5 नंबर का या 10 नंबर का? 10 नंबर का। ओके।